टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइकोलॉजी सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जो हमने डिटेल्ड चैप्टर किया था उससे रिलेटेड एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस, डिटेल्ड साइकोलॉजी वीडियो, एमसीक्यू के पिछले 2 पार्ट्स और जीके सेक्शन के भी जो है वो पार्ट्स आए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जो है वो उन्हें जाके देख ले, डेफिनेटली आपकी जो है वो इससे हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर से ये क्वेश्चन होने वाले हैं। आई होप जो है वो आपने डिटेल्ड चैप्टर जो है वो देखा होगा, तभी आप जो है वो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मैंने आपको बताया था कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज यानी कि कारण और इफेक्ट यानी कि प्रभाव, कारण तथा उसका क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज़ के रिलेशनशिप को जो है वो कौन से मेथड से जो है वो स्टडी करते हैं। तो हमने उस चैप्टर में बहुत से मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े थे, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड हुआ, एक्सपेरिमेंटल मेथड था, ऑब्जर्वेशन मेथड था, केस स्टडी मेथड था। तो बहुत सारे हमने मेथड पढ़े थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, क्लिनिकल मेथड, केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में मैंने आपको बताया था कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्टडी होता है। और हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें स्टडी किया जाता है। मोस्ट साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होगा डिटेल्ड वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कि जो कौन सा मेथड हेल्प करता है टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड मैंने आपको बताया था कि जो इस मेथड से जो है वो ये यूजफुल होता है, ये मेथड स्पेशल नीड के बच्चों के लिए, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए और प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए केस स्टडी मेथड जो है वो हेल्प करता है। किसके लिए? स्टडी द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और हमने केस स्टडी मेथड में क्या किया था? हमने पढ़ा था कि केस स्टडी मेथड में हम डेप्थ स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, ये इसीलिए ये हेल्पफुल होता है स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए। ये पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वही क्वेश्चन आ गया। अभी ही हमने ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में रिवाइज किया था कि जहाँ पे भी आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट दिखे और मेथड ऑफ साइकोलॉजी की बात हो तो आप एक्सपेरिमेंटल मेथड बिना सोचे आप टिक करेंगे आंसर में। ओके, हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड अभी रिवाइज किया था, केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी होता है और वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और मोस्ट साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए एक्सपेरिमेंटल मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड का मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 4.5 पॉइंट्स ही है जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कंट्रोल्ड कंडीशन। पहला ही पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, यही इसका मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्पेशल नीड के चिल्ड्रन के लिए कौन सा मेथड यूजफुल होता है? केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो है वो स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए यूज होता है। वहीं एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शाय चिल्ड्रन के लिए कौन सा मेथड जो है वो यूजफुल है, तो शाय चिल्ड्रन के लिए आप याद रखेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड एंड स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए आप याद रखेंगे केस स्टडी मेथड। इतने पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोस्पेक्शन वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट वॉज टू
इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है वो जो है वो रिजेक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था इंट्रोस्पेक्शन 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। इंट्रोस्पेक्शन जिसका मीनिंग होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग है। ये जो मेथड है ये विल्हेल्म वुंड और ईबी टिचनर ने दिया था। ओल्डेस्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ओके, और मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इजीएस्ट मेथड भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। ये रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये सब्जेक्टिव मेथड है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही सिर्फ एक मेथड है जो सब्जेक्टिव मेथड है। बाकी जो भी मेथड हमने डिटेल्ड वीडियो में कवर किए थे, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, वो सभी जो मेथड थे वो ऑब्जेक्टिव मेथड थे। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन मेथड कैसा मेथड था? सब्जेक्टिव मेथड था, इसीलिए ये रिजेक्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड मेनली यूज्ड फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस के लिए कौन सा मेथड जो है वो स्टडी किया जाता है, तो यूज किया जाता है? तो अनकॉन्शियस प्रोसेस के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था प्रोजेक्टिव मेथड का। प्रोजेक्टिव मेथड जो है वो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। अगर आपसे पूछे कॉन्शियसनेस के लिए, कॉन्शियस प्रोसेस के लिए या फिर स्ट्रक्चरलिज्म के साथ कौन सा मेथड एसोसिएट करता है, तब तो आप बताएंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड। लेकिन यहाँ पे अनकॉन्शियस पूछा गया है तो आप बताएंगे प्रोजेक्टिव मेथड। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज। तो मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज, ये क्वेश्चन भी हम बार बार ये पॉइंट रिवाइज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड ही है मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। ओके, इतने पॉइंट क्लियर हुए। आप देखेंगे कि वही पॉइंट जो मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में बताया था, वही पॉइंट एज इट इज क्वेश्चन की फॉर्म में एचपी टेट में पूछे जाते हैं। ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसेप्ट समझना। अगर आपने हमारी डिटेल्ड वीडियो साइकोलॉजी की नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल में, टुडे जीके चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और आप टुडे जीके के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टुडे जीके 97 करके। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, डिटेल्ड वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप टुडे जीके के इंस्टाग्राम चैनल में आप डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको मिनिमम कॉस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। तो कॉन्शियसनेस किसके साथ एसोसिएट होता है? तो स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्शियसनेस मैंने आपको बताया था किस में आता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड के साथ एसोसिएट करता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डिटेल्ड वीडियो देखी होगी तो आपको सभी क्वेश्चन जो है वो आते होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर क्वेश्चन आया है। मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, कहीं भी आपको वेरिएबल्स दिख जाए और क्वेश्चन में जो है वो आपको वेरिएबल दिख जाए तो आप बिना सोचे समझे आप एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में कौन कौन से मेथड दिए हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नन ऑफ दीज, क्योंकि हम वेरिएबल की बात ही कहाँ पे करते हैं? वेरिएबल का कंसेप्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड में आता है। उसमें हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में कि हम जो एक्टिव मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं वेरिएबल को। ओके, पहले हम एक्सपेरिमेंटर क्या करता है? मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और ऑब्जर्व करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे कि हमने ये कंसेप्ट पेवलोव डॉग की वो थ्योरी थी, उससे हमने ये कंसेप्ट डिटेल्ड वीडियो में समझा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिसर्चर वांट टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ न्यू teaching method, can student perform which research method would be most suitable? A teacher want to investigate the effect of new teaching method। कोई न्यू टीचिंग मेथड जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है, कौन से मेथड जो है वो यूज सुटेबल होगा इसके लिए? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ही है, वो ही सुटेबल होता है अगर कोई न्यू टीचिंग मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करना है क्लास में। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि न्यू क्वेश्चन है, देखने को मिला था ये कोई 2023 में ही एचपी टेट में ये पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो आपको पता है मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड या मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। ओके, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन द चिल्ड्रन कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। लर्निंग डिसेबल्ड के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ये भी होते हैं, क्योंकि डिसेबल्ड है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट तो होगा ही होगा, इंटरव्यू भी जो है वो होता है। तो ऑल ऑफ द अबव ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके जी, वैसे तो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को हम ऑब्जर्वेशन मेथड से जो है वो यहाँ पे जो है वो यूज होता है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपने जो है वो आपके जो है वो आते होंगे अगर आपने डिटेल्ड वीडियो हमारी देखी होगी। तो इसीलिए डिटेल्ड वीडियो आप हमारी देखेंगे, आप अपना स्कोर बताएंगे कि आपने जो ये 13-14 क्वेश्चन थे तो आपने कितने क्वेश्चन जो है वो आपने सही बताए। कमेंट बॉक्स में आप जो है वो अपने स्कोर को बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो हमें जो है वो बता सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।